अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जहाँ से कल की वीडियो एंड किए थे आज वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बस हम लोग घर से निकल चुके थे और ये हम लोग के घर के बाहर का था। तो बस वहाँ से आए और रास्ते में हम लोग कहीं पे भी नहीं रुके। ऐसे तो जब मूड अच्छा होता है ना तो 10-10 रुपए का गोलगप्पा ही खाने के लिए रुक ज़रूर जाते हैं या आइसक्रीम लेने के लिए ऐसा वैसा। लेकिन कुछ हम लोग रुके नहीं, सीधे वहाँ से घर से और आ गए। और आते समय ये स्पीकर लेकर आए थे। रीज़न ये है ना कि हम लोगों की जो टीवी बीच में ख़राब हो गई थी ना, तो टीवी जब बनी ना तो शायद इसके स्पीकर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो आवाज़ क्लियर नहीं आता है। तो वही लेकर आए थे और यहाँ पर हम ना बर्तन वर्तन धो के नहीं गए थे। आज मूड थोड़ा सा अपसेट था, जैसे कि इससे पहले वाले ब्लॉग में हम बताए थे। तो बर्तन वर्तन धोई नहीं थी और आज मेरी कोई वीडियो भी नहीं गई थी क्योंकि मूड ही नहीं था, तो फिर काम क्या करते। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग मार्केट जा रहे हैं। रीज़न ये है कि सुबह दोपहर में लगभग तो जीसू का कॉल आया था। तो जैसे रोज़ हम अच्छे से बात करते, तो आज भी बात तो अच्छे से किए थे, लेकिन उसको समझ में आ गया था कि मम्मी परेशान है। तो हमसे पूछा कि मम्मी क्या बात है, क्या बात है। हम नहीं बता रहे थे। फिर उसको हम बताए कि बेटा ऐसी प्रॉब्लम है, और उसके बाद जैसा हमेशा की तरह तो हम रोने लगे थे। तो वो बोला कि मम्मी मेरा मन घबरा रहा है। तो हम सोचने कहीं घूमने निकल जाते, हम उसको डांटे। हम बोले बेटा कहीं नहीं जाना, अभी वक्त ख़राब चल रहा है, तो कोशिश करो कि घर में ही रहो, ऑफिस में हो काम धाम देखो। और उसको मुद्दा बोल के और फिर ना फ़ोन हम काट दिया और फिर हम चुपचाप रेस्ट। फिर शाम तक मेरी कोई भी बात नहीं हुई। और उसके बाद जब हम उसे कॉल लगा रहे थे ना, तो वो कॉल उठा ही नहीं रहा था। तो हम तो इन जैसे दोपहर में ही हम बोल दिए थे जिया से कि ऐसा तो नहीं कि भैया आ जाए, क्योंकि वो मूडी है। और अगर हम रो दिए या हम बता दिए तो वो आने के लिए पूरा, अभी जो सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं ना घर का, ऐसा हम लोग तो यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ये तो होता ना कि बच्चा बाहर है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे कहीं पे भी विदेश भी होंगे ना, दूर भी होंगे, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो इधर भी जीसू भी बहुत परेशान था आने के लिए भी, और बीच में आया भी था, लेकिन हम ब्लॉग में नहीं बताए थे या कुछ नहीं दिखाए थे। तो फ़िलहाल जीसू जैसे आता है तो आपको पता ही होता है कि वो ब्रेड जैम ही चाय खाता है। तो हम लोग मार्केट आ गए थे। तो हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था कि हाँ हम आ रहे हैं, लेकिन मेरा अंदर से दिल कह रहा था कि जीसू आने वाला है यहाँ। तो जब हम इन लोग को बोले ना, तो ये लोग भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि पता नहीं भैया नहीं आया तो, और आप इतने आ गई, सब खरीदारी भी कर ली, कोल्ड ड्रिंक लिए, उसके लिए केक लिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना। तो कम से कम बच्चा आए। और यहाँ पे एक तो अच्छा है कि अगर कुछ चाहिए तो अपने से भी निकल के इंसान ले लेता है। तो हम इनको नहीं परेशान किए, भिंडी धो के इनको दे के आए थे। हम बोले आप भिंडी काटिए, क्योंकि भिंडी ही था और कुछ नहीं था। तो हम बोले कि अगर नहीं आएगा तो हम लोग खा लेंगे, और अगर आ गया तो अच्छा ही है ना। तो भिंडी उंडी दे दिए थे। फिर मार्केट से कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिए और फिर केक और ब्रेड व्रेड देकर, और उसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे। ठीक है, घर पे तो आ गए, लेकिन मेरा ध्यान लगा हुआ था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है, रास्ते में बारिश और ये सब चीज़ें। तो हम लोग लगातार उसको कॉल करते जा रहे थे। और जहाँ पे वो रहता है ना, फिर हम लोग वहाँ पे भी कॉल किए, तो भी वो बोले कि यहाँ पे तो नहीं है, वो निकले हैं कहीं। तो बस हम लोग समझ गए थे कि हाँ वो जीसू आ ही रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं। और भिंडी आलू ना उसको पसंद भी है, तो आपको नॉर्मल हर जगह कहीं पे भी भिंडी आलू नहीं मिलेगा, भिंडी मिलेगा। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, वो खा भी लेगा। और होटल का खा खा के ना वो भी बोर हो गया होगा, तो उसे घर का खाना अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर प्याज और आलू सब कुछ ये काट के रखे थे। हम आए और यहाँ पे सब्ज़ी बना लेते हैं। और ध्यान नहीं था कि हाँ आज खाना बनाने में, आज मेरा ध्यान ना बस बाहर ही लगा हुआ था। तो उधर प्याज आलू डाले और उसके बाद फिर आके बाहर खड़े हो गए, और फिर बीच बीच में जा के अंदर चला रहे थे। और जहाँ कोई भी बाइक का आहट मिल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि आ तो नहीं गया, क्योंकि हम लोग यहाँ के लिए ना जो ट्रेन होती है वो रात की होती है। तो अगर उसको ट्रेन से आना होगा तो वो सुबह, और कल है संडे तो उसका ऑफ रहता है संडे को, और छुट्टी ऐसे तो नहीं मिलती है। इधर भी थोड़ा सा उसका काम का भी बर्डन है, तो हम परेशान नहीं कर सकते। और ये देखिए देखिए पता चल जाता है बच्चे ना क्या करते हैं, एक माँ का दिल। और हमें जब इससे जब दिन में बात कर रहे थे ना, तो ही हमको लग गया था जिस तरह से ये परेशान था। तो
तो चलिए आ गया और इनको जब आवाज़ लगाए तो ये भी हड़बड़ा के आए और इनको भी नहीं हो रहा था कि हाँ, ये डांट रहे थे जीसू को कि बेटा ऐसे कभी नहीं आते हैं। तो मेरी जो थी बात सुन के ना वो आ गया और हाँ, हमसे बोला भी था कि घर ना आज आप मत जाइएगा और कल संडे है, कल सुबह जाइएगा ताकि ये आ जाए और ये भी साथ में जाएगा। लेकिन ये जब आए शाम को ऑफिस से तो ये बोले कि चलो तुमको जो बात करनी है तो अभी शाम को ही कर लो, कल संडे है, फिर ना क्यों संडे ख़राब करोगी। तो हम लोग जैसा आप लोग को पता ही है कि हम लोग घर गए थे और फिर घर से आ गए और इसको जीसू को पता ही नहीं था। तो फिर जब आया तो हम बताए कि बेटा हम लोग घर घूम के आ गए। तो बोला हम कल बोले थे ना। तो फ़िलहाल के लिए चलिए जीसू आ गया है और रास्ते भर इसको बारिश मिला, बारिश में भीगता हुआ है, जबकि हम लोग ना इसको रेनकोट देकर आए थे लेकिन रेनकोट ये पहन के नहीं आया। हड़बड़ में जब बच्चे निकलते या हम ही लोग हड़बड़ में निकलते हैं तो कहाँ याद रहता है, बस ये रहता है कि घर पहुंच जाएं, घर पहुंच जाएं। तो जैसा हमेशा चाहे ये कितने भी हड़बड़ में आए, जिया के लिए चॉकलेट लाना नहीं भूलता है। तो जैसा कि हमेशा की तरह और आते के साथ वो बैग ना जबकि पकड़ने लगी, देखने लगी तो बोला हाँ लेकर आए हैं, क्योंकि आदत है तो चीज़, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमें वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, दोनों बाप बेटा रो रहे थे। तो जैसा कि बताया ना कि हाँ, परेशान सब कोई था। फ़िलहाल के लिए इसको हम बोले कि पहले मुँह हाथ धो लो। और जिया केक निकाल रही है, कोल्ड ड्रिंक भी देखिए एकदम ठंडा है, गर्म होने से पहले ही वो आ गया। तो बस यहाँ पे चाय नाश्ता जो भी था वो कर लिया और उसके बाद दोनों बाप बेटा बैठ के बातचीत कर रहे थे। और जैसा इसका जीसू का जब से बाइक लिया था ना, इसका एक अरमान था, बार बार इनसे बोलता था कि पापा एक बार आप बाइक चलाइए ना, एक बार आप चलाइए, लेकिन ये आज तक इसकी बाइक नहीं चलाए थे। तो आज बोला कि नहीं, आज आप चलेंगे मेरे साथ तो घूम के। और इसके आने से ना मूड समझ लीजिए सबका थोड़ा सा ठीक हो गया। और एक कमेंट जो हमें बहुत सारे आते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आ गई हैं, आपको वहाँ घर पे रहना चाहिए, फेस करिए, भागिए नहीं। तो हम लोग भागे नहीं हैं और यही सवाल लेके ना जीसू भी आया, बोला कि मम्मी वहीं पे रहिए ना, यहाँ पे नहीं। तो हम इसको बोले कि अच्छा ठीक है बेटा, ये भी बोले कि तुम जाओ घर एक बार घूम के आ जाओ, उसके बाद जो तुम्हारा डिसीजन रहेगा हम लोग वो करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ये लोग घूमने चले गए थे और उसके बाद ना फिर हम तो खाना ही बना रहे थे, आगे की बात आप लोगों को आगे हम बताते हैं। और इनको बाइक चला के बहुत अच्छा लगा और बेटे का था ना तो थोड़ा सा इनको वो लग रहा था कि हम चला पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत इंजॉय किए। और ये लोग आधे पौन घंटे में आए थे, यानी पूरा घूम के। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है और हम पराठा ही बना रहे थे। तो हम बोले ना खा के जाने के लिए, लेकिन इन लोग को जाने की इतनी जल्दी थी कि फिर ये लोग नहीं सुने। तो जिया को यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बेटा थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो, हम पराठा बना रहे हैं और तुम ना जल्दी जल्दी इधर का काम निपटा लो। तो ये है सुबह का, रात में फिर कोई भी वीडियो नहीं बन पाई। और ये देखिए कल घूम के आए और जीसू आया था ना तो बाइक थोड़ी सी गंदी थी। ऐसे इनको अपनी बाइक धोने का या कार धोने का फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन ये सब जो होता है ना, ये सब खुशी होती है, इसमें कोई मेहनत या कोई शर्म ऐसा कुछ भी नहीं। एक भाई बाप के हिसाब से बेटे की बाइक चमकाना ये सब। अब जीसू अभी तक सो ही रहा है और हम लोग जैसे कि सुबह की आदत है तो हम लोग उठ गए थे, जिया भी सो रही है। और जीसू को ना बनाना शेक बहुत पसंद है, वो भी मेरे हाथ का। तो जब भी आता है तो ऐसा लगता है कि जितना भी हो सके एक ही दिन के लिए आया है, कल मंडे है तो कल उसको ऑफिस जाना ही जाना है, मीटिंग है उसकी। तो बोला कि मीटिंग हम नहीं वो कर सकते, तो आज रात में ही वो निकल जाएगा। और यहाँ पे ना उसमें मलाई भी ऐड करें, जीसू को मलाई बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दूध में अगर मलाई अगर दिख गया ना तो वो निकाल के फेंक देता है। तो इसीलिए ना मलाई सारा हम बनाना शेक में डाल दे रहे हैं ताकि उसको पता भी न चले और वो ना पी ले। यहाँ पे शहद भी नहीं है तो शहद के बिना ही उसको बना के दे रहे हैं, क्योंकि केले में अपनी मिठास होती है, लेकिन शहद डाल दीजिए ना तो टेस्ट बहुत अच्छा। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल दीजिए तो वो भी अच्छा होता है। तो फ़िलहाल यहाँ
पर ये शेक बन रहा है और उसको जगा के उसको दे देते हैं कि हाँ अब मेरे पास तो एक ही दिन, ये बोले कि सोने दो, लेकिन हमारे पास तो एक ही दिन है ना, तो हम चाहेंगे कि वो कितना देर हमारे साथ बैठ के बातचीत कर ले, तो उसको उठाने का एक बहाना भी है। तो फ़िलहाल चलते हैं और इन दोनों को जगाते हैं, दोनों उठेंगे तब जाके कहीं घर में ना रौनक होगी, नहीं तो ऐसे ना सनसन्नाटा की तरह लगता है। तो फ़िलहाल वो देखिए, और हाँ हम लोग एक ही बेड पे ना चारों लोग सोए थे, और ये जो खुशी थी ना ये हम बता भी नहीं सकते। जैसे अब का क्या है ना, हर कोई अपने अपने रूम में रहता है तो अलग अलग, और एक बेड पे सोना ये तो बचपन वाली चीज़ है कि बच्चे जब छोटे छोटे से थे तो हम लोग एक ही साथ सोते थे। यहाँ देखिए सवेरे बाप लड़के का बाइक धो रहे थे, ये हेलमेट देखा तो इनका हेलमेट साफ़ करने लगा था। उसके बाद यहाँ पर ये जा रहे हैं मार्केट क्योंकि संडे है और आज इसके लिए कुछ बनाना था, तो नॉन वेज लेकर आएंगे, यानी कीमा लेकर आएंगे। आज कीमा, कलेजी, कबाब सब कुछ बनेगा। तो फिलहाल जिया और जीसू कहाँ जा रहे हैं। जिया ना रात से जिद कर रही थी कि भैया हमको घुमा दीजिए, भैया हमको घुमा दीजिए, तो वो बोला कि चलो हमको तेल भी भरवाना है और तेल भी भरवा लेते हैं, तुमको घुमा के भी आते हैं। तो फिलहाल ये लोग निकल रहे हैं, और जब ये लोग निकल रहे हैं तो बाकी जो घर का काम है वो जल्दी जल्दी हम भी निपटा लेते हैं, नहीं तो फिर बातचीत में रह जाएंगे ना, तो फिर ये सब जो काम है वो रहता ही है। अब या तो इंसान काम ही कर ले या तो बच्चों के साथ टाइम ही बिता ले। तो बस यहाँ पर जो ब्लैंकेट फैला हुआ था तो हम सोचे कि लाओ, और थोड़ा थोड़ा जितना जितना मुझे टाइम मिल रहा था हम वीडियो की ना एडिटिंग भी कर रहे थे। तो फिलहाल हम आप लोगों से ये बता रहे थे कि जीसू को हम लोग बोले कि जाओ आधा घंटा घूम के आ जाओ, और उसके बाद हम लोग को बताना कि घर जाना भी है या नहीं जाना है। हमारे घर में ना हम भी कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं या लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ। जैसे कोई अगर बोल भी देता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या, या जिया है, जिया भी सीधी है, हम भी सीधे, और ये भी नहीं ज़्यादा बोलते हैं। पहले तो थे लेकिन अब ना कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जीसू, उसके साथ आप जैसा बात करेंगे, अच्छा बात करेंगे अच्छे से जवाब देगा, बुरा बात करेंगे बुरे से जवाब देगा। तो वो जैसे कि संग तैसा है। तो आधे घंटे के लिए ही गया था, और जैसा वहाँ पे देख कर आया उसके बाद इसका एक ही था कि मम्मी यहीं पे रहिए, क्योंकि हम तो बर्दाश्त कर लिए, हम तो जवाब देती है, लेकिन आप लोग वहाँ पे रह नहीं पाएंगी। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्होंने जैसे जो भी पूछा कि अब तुम लोग कहाँ रहोगे, घर बनाने के तो पैसा तो अब तो है नहीं तुम लोग के पास। तो पैसा है नहीं है, वो तो पैसा तो अल्लाह ताला देने वाले, वो ऊपर वाला देता है, कोई इंसान नहीं देता है। कि हाँ किसी का दुख मुसीबत जो परेशानी होती है ना ज़्यादा दिन की नहीं होती है, तो ठीक है देने वाला अल्लाह ताला ही है। अब जैसा मेरे नसीब में जो लिखे होंगे वो वही करेंगे, तो हम इंसानों पे कभी नहीं छोड़ते हैं। फ़िलहाल के लिए इधर का काम निपटाए, और जीसू जो कल पहन के आया था पूरा भीग गया था, और आज रात में निकलने वाला भी है। बारिश की वजह से ना इसका जूता भी भीग गया था। वॉशिंग मशीन नहीं है तो ड्रायर का तो नहीं है, तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम सवेरे सबसे पहले इसका लोअर और शर्ट और सब धोए, और इनका भी ऑफिस का जो ड्रेस था वो भी धो के और डाल दिए थे। तो फिलहाल यहाँ पे नाश्ते के लिए जीसू घर ही चला गया था, वहाँ से ना बड़ी वाली जो बाजी हैं उनके पास से लिट्टी चोखा, और कहीं नहीं गया था, किसी से नहीं मिला था, तो वहाँ से खा के आया था। लेकिन फिर आने के बाद बोला कि ब्रेड जैम खाएंगे, वो नाश्ता किया। और ये जब मार्केट गए थे तो आते समय लिट्टी ले आए थे, क्योंकि इनको पता था कि नाश्ता तो घर में कोई किया ही नहीं होगा, तो ना ही जीसू खाया और ना ही जिया खाई, वो लोग ब्रेड रोड खा लिए। ये नाश्ता कर चुके थे और हमें नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो नाश्ता अभी फ़िलहाल यहीं पर रखा है और घूम घूम के खा लेंगे। आए ना तो मकई लेकर आए हैं कि जीसू के लिए मकई, तो बस मकई भूनते हैं। पहले ना हम यहाँ पे हम इशारा ये कर रहे हैं कि हम ना बहुत देर से लकड़ी जलाने की कोशिश कर रहे थे, पीछे की जो लकड़ी रखी थी ना, तो हम सोचे लकड़ी जला लेते हैं, लकड़ी पे ही मकई भूनेंगे। लेकिन बारिश की वजह से वो ऊपर से तो सूखी लग रही थी लेकिन अंदर से गीली थी, तो नहीं जला, तो फिर गैस पे ही भून के दे दिए। खाना वाना खा के ये भी शाम का टाइम है। हम लोग के यहाँ ना परसों एक फैमिली आई थी मिलने के लिए, तो रात हो गया था और बाहर ना एकदम अंधेरा था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। तो इनसे उसी दिन बोले कि बाहर की लाइट ठीक कर दी। जब देखिए रहते रहते ना सब चीज़ हो जाएगा, जैसे जैसे जो समझ में आएगा।
तो इनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज संडे था, तो आज हम लोग सोचे थे कि बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन फिर जीसू आ गया। तो अभी शाम को ये तार जोड़ दिए हैं, बाहर की लाइट जल रही है। बाहर से ना सब उतार उतार के ला के दरवाजे पे ही रख दिए हैं, क्योंकि बाहर ना सूखेगा नहीं, ऐसे पंखे में सूख जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है, तो घंटी ढूंढ रहे हैं, घंटी नहीं है। कोई भी आता है ना तो चिल्लाता रहता है, और मान लीजिए पीछे कुछ काम कर रहे हैं या सो ही रहे हैं तो नहीं समझ में आता है, तो घंटी ढूंढ रहे हैं। और घंटी वही वाली जो हम लोग पहले कॉलोनी में रहते थे, पहले कॉलोनी में, अभी भी कॉलोनी में ही रहते हैं। तो उस समय घंटी लगी हुई थी। तो आज 3-4 साल हो गया, तो घंटी कहाँ है ये नहीं पता, तो वही ढूंढ रहे थे। तो हुआ कि शायद ऊपर होगी, लेकिन ऊपर भी नहीं है। मिलेगी तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ले आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ना जिया पीस रही थी कीमा जो बचा के रखे थे, तो चने की दाल सब कुछ डाल उल के उबाल चुके थे, पीस रही थी। तभी कॉल आ गया, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था मेडिकल वाला ये सब बनवाने के लिए। तो जिया चली गई, और दोपहर का कीमा थोड़ा सा वो भी बचा है, चावल भी बचा। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।